तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में क्या अंतर है, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, बीएससी नर्सिंग बेटर होगा या पैरामेडिकल बेटर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से पता लग जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बीएससी नर्सिंग के बारे में जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है, इसको करने के लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, हमें क्या करना होगा, इस कोर्स को करने के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, सब डिटेल आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग के फुल फॉर्म की, तो बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस होता है। यानी कहने का मतलब आप सभी लोग नर्सिंग में बैचलर डिग्री ले रहे हो, ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हो और साथ ही आपको नर्सिंग की भी डिग्री मिल रही है। ठीक है, इससे दो चीज़ का फ़ायदा होता है आपको कि आप ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है और साथ में नर्सिंग की भी डिग्री मिल रही है। अगर इस कोर्स का टाइमिंग की बात करें, ड्यूरेशन की, तो इस कोर्स का ड्यूरेशन है 4 साल। 4 साल में जा कर के आपको ये कोर्स कंप्लीट होगा। और इस कोर्स का करने के लिए एलिजिबिलिटी बताएं कि हमें क्या पास आउट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप सभी लोग 12th पास आउट होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो। ठीक है, और इस कोर्स की बात करें तो ये खुद एक प्रकार का कोर्स है, नर्सिंग कोर्स है। ठीक है, और ये कोर्स बीसीईसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग हो गया, बी फार्मा हो गया, फिर बी ओटी असिस्टेंट हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो बीसीईसी के अंतर्गत ये कोर्सेज आती है, ये नर्सिंग कोर्स है। ठीक है, तो आप सभी लोग बीसीईसी इस कोर्स को करने के लिए, बीएससी नर्सिंग हो चाहे बी फार्मा हो, ठीक है, इन सभी को कोर्स करने के लिए आपको बीसीईसी का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपका फॉर्म आता है मार्च या मई के मिड में आ जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सभी स्टेट अपने अलग अलग तरह से लेते हैं। तो हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में बीसीईसी का फॉर्म आता है, जिसको अप्लाई करिएगा तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस में क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें से आपको फिजिक्स, अगर आप लोग मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना पड़ेगा। और उससे प्रत्येक सेक्शन से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 300 क्वेश्चन हो गए। और अब आपको बता दूं कि इसमें -1 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है। यदि आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका नंबर कटेगा। तो ध्यान रख के आपको आंसर भी देना रहता है इसमें। और आपको बता दूं कि बीसीईसी का जो फॉर्म आपको अप्लाई करना रहता है वो 1000 के करीब में अप्लाई हो जाता है। और इसमें अगर आप बीसीईसी का फॉर्म भरते तो आप लोग एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में भी जा सकते हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। बशर्ते आपको फॉर्म अप्लाई करते समय आपको सब्जेक्ट का चॉइस अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। यदि मेडिकल के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करना पड़ेगा। यदि जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स उनको चॉइस करना पड़ेगा। जो दोनों के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो दोनों सब्जेक्ट को चॉइस करेंगे। ठीक है, और दोनों का एग्ज़ाम देंगे। अब ये तो रहा बीएससी नर्सिंग के बारे में। अब हम लोग थोड़ा बहुत पैरामेडिकल के बारे में जान लेते हैं कि तो पैरामेडिकल आखिरकार होता क्या है, इसको जान लेते हैं। तो पैरामेडिकल एक डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, यानी कि कम समय में डिग्री पाने वाला ये कोर्स है। और इस कोर्स की ड्यूरेशन यानी कि टाइमिंग बता दूं तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम जो टाइम आपका लगता है ना, वो आपको 2 ईयर लगता है। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी लोग 2 ईयर लगता है। और इस कोर्स को करने के लिए जो स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी है वो 12th पास आउट होने चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। यानी कहने का मतलब पैरामेडिकल करने के लिए आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो साइंस होना चाहिए। और इसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका नर्सिंग का भी कोर्स आता है, फिर आपको एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ऑप्थमिक असिस्टेंट और फिर फार्मेसी, हर तरह के कोर्सेज आ जाती है। जीएनएम, एएनएम इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और जो मैंने बताया ना, प्रत्येक कोर्स का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, लेकिन इस कोर्स में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो मैक्सिमम आपका 2 ईयर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, किसी भी कोर्स को लेते हो तो।
और बीएससी नर्सिंग में आप किसी भी तरह का बीसीसी का फॉर्म भरते हो तो आप चाहे बी फार्मा कर लो यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कर लो तो भी आपको 4 साल ही लगेंगे, लेकिन इसमें 2 साल में आपका क्लियर हो रहा है। आपको फार्मेसी की डिग्री मिलेगी या जीएनएम की डिग्री मिलेगी या एनएम की, या आप लोग उसमें बीएससी नर्सिंग में नर्सिंग की डिग्री जो मिलेगी वो 4 साल के बाद मिलेगी। तो आपको कहीं ना कहीं 2 साल में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट भी मिल सकता है। तो इसीलिए जो लोग पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल भी कर सकते हैं। और इसका जो क्राइटेरिया है वो साइंस बैकग्राउंड है। और 2020 में, ठीक है, 2020 में हाल ही में अनाउंस हुआ था कि आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एएनएम इनके लिए मिल सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एएनएम मिल सकता है। अब इसकी गारंटी आपको फॉर्म आने के बाद पता लगेगी कि कौन कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ना। तो दोस्तों आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इसके अंतर्गत बहुत सारे जॉबें निकलती है, जो लेकिन जॉब निकलती है ना ज़्यादातर बीएससी के लेवल पे निकलती है, यानी बीएससी चाहिए, बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग किए हुए स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर जो वैकेंसी निकलती है वो बीएससी नर्सिंग वाला ज़्यादा निकलता है और जीएनएम के लिए ज़्यादा निकलती है, एएनएम के लिए बहुत ही कम निकलती है। लेकिन अभी हाल ही में इस ईयर से बीएससी नर्सिंग का भी निकल रहा है और साथ ही पैरामेडिकल की बहुत ही ज़्यादा बम्पर बहारी निकल रही है। तो आप सब लोग इस कोर्स को भी कर सकते हैं और मैंने दोनों के बीच में अंतर बता दिया। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लेना। फ़ी का भी बहुत ज़्यादा अंतर है यहाँ पे। ठीक है, फ़ी का भी बहुत ज़्यादा अंतर है। जब ड्यूरेशन का अंतर है तो फ़ी का भी बहुत ज़्यादा अंतर है। पैरामेडिकल में यदि आप करना चाहते हो तो पर ईयर मुश्किल से आपका 10,000 तक, हार्डली से हार्डली अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो 10,000 पर ईयर लगेगा। और इसमें आपको कम से कम तो 15,000 के करीब पर ईयर लगेगा बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये जानकारी इन्फॉर्मेशन लगी होगी, तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।